मेरे नाना जान अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा ये दुनिया एक दरसगाह की तरह है। यहाँ पर हर कोई आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। बस जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिले वही आपका उस्ताद है। तो चाहे वो आपका ड्राइवर हो, माली हो, कोई चपरासी हो या चौकीदार या कोई भी, इन सब की जिंदगी दुनिया के तजुर्बात से भरी पड़ी है। और इन्हीं तजुर्बात की बिना पर अक्सर ये हमें वो चीजें सिखाते हैं जो शायद दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं सिखा सकती। लेकिन मेरा जहन कभी ये बातें तस्लीम ना करता और मैं हर बार की तरह दिल ही दिल में ये सोचता कि ये लोग मुझे क्या सिखा सकते हैं। मुझे कुछ भी सीखने के लिए इनकी क्या जरूरत है। इन लोगों को दूसरों को कुछ सिखाने के बजाय अपने हालात की फिक्र करनी चाहिए। और मुझे, जो मैं यूनिवर्सिटी में इतने लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ, इन चंद हजार लेने वाले लोगों से मुझे सीखने को क्या मिलेगा। और फिर कुछ अरसे बाद वो दिन भी आया कि जब मेरा जहन भी बदला और मेरी सोच भी। उस दिन मुझे नाना जान की सब बातें सच्ची लगी। मुझे याद है कि उस दिन भी मैं हर बार की तरह यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और फौरन गाड़ी की तरफ लपका, जिसमें ड्राइवर पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। उसे हमेशा की तरह पता था कि उसकी तेज रफ्तारी ही मुझे वक्त पे पहुंचा सकती है और वो अपने काम का माहिर था और 30 मिनट के सफर को 20 मिनट का बनाना जानता था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ के अपने मोबाइल में मगन हो गया और हमारी गाड़ी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी, जैसे ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई हो। मैंने उसकी लापरवाही पर उसको गुस्से से देखा। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि गलती उसकी नहीं बल्कि साइड पर पार्किंग में लगी हुई एक गाड़ी की थी कि जिसने अचानक से बगैर देखे सड़क पर अपनी गाड़ी निकाल ली थी। मेरा गुस्सा और बढ़ा और इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी में से निकलकर उसे कुछ कहता, उल्टा उस गाड़ी में से एक बड़ी उम्र का शख्स निकला और अपनी गलती होने के बावजूद मेरे ड्राइवर पर चीखना शुरू कर दिया और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मेरा ड्राइवर भी उल्टा उस पर चीखेगा, उससे बदतमीजी करेगा, लेकिन मेरी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स उसने बड़ी उम्र के आदमी को बहुत ही खुशगवार अंदाज में मुस्कुरा कर देखा, उसकी तरफ खुशी से हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि जैसे वो उसको बरसों से जानता हो और उसका बहुत अच्छा दोस्त हो। ये सब देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान से बातें करने लगा और मुझसे ना रहा गया। मैंने फौरन अपने ड्राइवर से पूछा कि उसने उस आदमी के बदतमीजी का जवाब इतनी नरमी और खुशगवार तरीके से क्यों दिया। यहाँ तो गलती भी उस आदमी की थी, उसकी वजह से हम दोनों आज हॉस्पिटल जा सकते थे और फिर भी वो तुम पर चीखता रहा और तुम्हें बुरा भला कहता रहा और तुम गुस्से में आने की बजाय नरमी से उसका जवाब देते रहे, दोस्तों की तरह, कि जैसे वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो। लेकिन आखिर क्यों? और तब उसने मुझसे एक बात कही कि जिसने मेरे भी सोचने का अंदाज बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। उसने कहा कि मेरे लिए उस आदमी को जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि ये तो बहुत ही आसान था कि अगर मैं उसकी बदतमीजी का जवाब भी उसको बदतमीजी से देता। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मैं मुख्तलिफ तरीके से सोचता हूँ। उसने कहा कि इस तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे और इनकी मिसाल बिल्कुल एक कचरे के ट्रक की तरह है कि जिसमें सुबह से शाम लोग अपना कचरा डालते रहते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है, नाउमीदी होती है, मायूसी होती है, किसी के घर में लड़ाई हुई होती है, किसी का बच्चा उसकी बात नहीं मानता, कोई अपनी जॉब से तंग होता है, किसी को पैसों की किल्लत होती है, और यही सब चीजें उस कचरे का हिस्सा होती हैं। जब इन चीजों से उनका ट्रक भरना शुरू हो जाता है और उसमें मजीद जगह नहीं होती, तो इस कचरे को कहीं पर फेंकना उनकी जरूरत बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई अपना कचरा हम पर फेंकता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे कचरे का ट्रक भी भरना शुरू हो जाता है और हम भी उसे किसी पर फेंकने की तैयारी शुरू कर देते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और पूरे दिन में कई दफा ये कचरे के ट्रक आपको एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप इस कचरे से सिर्फ उसी वक्त बच सकते हैं कि जब आप खुद कचरे का ट्रक बनने से इनकार कर दें और इस कचरे को अपने ऊपर गिरने की जगह ही ना दें। कोई जबरदस्ती भी गिराने की कोशिश करे तो वो अपनी दानिशमंदी की छतरी खोलकर अपने आप को इस कचरे से बचा लें। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन आपको इस तरह के लोग कि जिनका ट्रक हमेशा कचरे से भरा रहता है और उस वजन को हमेशा उन्हें अपने साथ साथ लेकर फिरना पड़ता है, उन लोगों पर तरस आएगा और आप ऐसे लोगों को दूर से ही देखकर पहचान लेंगे कि अब इस कचरे का वजन उनसे उठाया नहीं जा रहा
اور وہ اس کو پھینکنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت کچرے کا ٹرک بننے سے انکار کر دینا ہے اور ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ بس ڈرائیور کی اس تھیوری پر عمل کرتے ہوئے جب کبھی میں اس طرح کا کوئی ٹرک خود کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں صرف اپنی دانش مندی کی چھتری کھول کر اپنے آپ کو گندا ہونے سے بچا لیتا ہوں، الٹا ان پر ترس کھاتا ہوں، ان کو ہاتھ ہلا کر دلاسا دیتا ہوں، ان کی حالت بہتر ہونے کی دعا کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اور ایسا کرنے سے میری زندگی میں ایک سکون ہے، کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، اطمینان ہے، اور کسی کچرے کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جس کو میں پہلے اپنے ساتھ ساتھ اٹھا کر پھرتا تھا اور لوگوں کو تلاش کرتا تھا کہ جن پر اس کو میں پھینک سکوں۔ اور یہ وہ چیز تھی جو مجھے کسی مہنگے اسکول یا یونیورسٹی نے نہیں بلکہ چند ہزار لینے والے ایک ڈرائیور نے سکھائی تھی۔ اور ایسے میں میرے نانا جان کی وہ نصیحت کہ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے اور یہاں پر آپ کو کسی سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے تو وہ آپ کا استاد، آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔